हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेटेस्ट बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन। चलिए अब मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग का फुल वीडियो शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े और अस्तर को एक बार फोल्ड करके रख लिया है। चलिए अब हम इसके आपके साथ नाप लगाते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की चौड़ाई ले रहे हैं जो कि हमने 11 इंच रखी है। अब हम हमारे ब्लाउज की लंबाई ले रहे हैं जो हम 13 इंच ले रहे हैं। अगर कोई इंसान की हाइट ज़्यादा है तो आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मीडियम साइज के लोगों के लिए ब्लाउज की चौड़ाई हम 13 या 14 ही लेते हैं। अब हम हमारे ब्लाउज के शोल्डर पर निशान लगा रहे हैं। शोल्डर हमने 5 इंच लिया है। उसके बाद हमारे ब्लाउज के आर्मोल की लंबाई ले रहे हैं जो कि हम 6 इंच ले रहे हैं। आर्मोल की लंबाई हम बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है, उसी के लिए आर्मोल की लंबाई बढ़ाई जाती है। अब हम हमारे आर्मोल की गोलाई ले रहे हैं। गोलाई हमने 1.5 इंच ली है। हमने 11 इंच हमारी कमर की चौड़ाई लेने के बाद उसमें से 1 इंच हमने कम कर दिया है नीचे की साइड, क्योंकि जिससे हमारी कमर की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आए। अब हम हमारे ब्लाउज के गले पर निशान लगा रहे हैं। गला हम 2 इंच ले रहे हैं। आप गले को 2.5 इंच से ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर आप गला ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो आपका ब्लाउज शोल्डर से नीचे उतरेगा। अब हम हमारे ब्लाउज के गले की लंबाई ले रहे हैं जो कि हमने ज़्यादा नहीं रखी है। ऊपर हमारा ब्लाउज 2 इंच चौड़ा था, नीचे हमारा ब्लाउज 2.5 इंच चौड़ा है और हमारे गले की लंबाई हमने 8 इंच रखी है। अगर किसी को ज़्यादा डीप नेक गला पसंद है तो आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। अब हम हमारे ब्लाउज में डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको आपके गले की डिज़ाइन गोल करने में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप बकरम रख कर भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे ब्लाउज की कमर पर निशान लगाएंगे जो कि हमने 4-4 इंच पर लगाया है। इन्हें लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नीचे कमर पर निशान नहीं लगाएंगे तो आपका ब्लाउज़ पहनते टाइम उठेगा। चलिए अब हमारे ब्लाउज़ की हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम कमर की कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्मोल की, और हमारे गले की कटिंग करने के बाद हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब आपके साथ हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम दोनों पार्ट को बराबर रख के इस पर कमर पर हम सिलाई लगाएंगे। जब भी हम दोनों पार्ट्स को बराबर करके नीचे वाली सिलाई पर सिलाई लगाते हैं तो हमें पक्की सिलाई लगाना पड़ता है। इसी तरह हम हमारे गले पर भी सिलाई लगा देंगे। अगर आप गले पर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लाउज़ को पलटना भी नहीं पड़ेगा और कमर पर भी सिलाई नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम हमारे ब्लाउज़ में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम हमारे ब्लाउज़ को पलटेंगे हमारे ब्लाउज़ का शेप एकदम परफेक्ट आए, इसीलिए हम ये कट लगाते हैं। चलिए अब हम ब्लाउज़ को पलट लेते हैं और हमने जो 4-4 इंच पर निशान लगाए थे उनको हम टक कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी टक कर लेंगे। हम हमारे ब्लाउज की डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने हार्ट शेप में 3 हार्ट्स की कटिंग करके रख लिया है। अब हम इसके किनारे पर हम लेस लगा देंगे। और आपको किसी भी तरह के ब्लाउज की डिज़ाइन देखना है तो आप हमारे डॉली फैशन क्रिएटर चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम हमारे ब्लाउज में एक पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं पट्टी ली है। इसमें हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। प्लेट सभी बराबर साइज की रखना है और इसी तरह हम पूरी पट्टी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे 1 इंच के गैप पर हमारे ब्लाउज में अटैच कर देंगे। पट्टी हमेशा किनारे से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेंटर से लगाएंगे तो हमारी पट्टी दोनों साइड से उठती है, और अगर हम किनारे से पट्टी लगाएंगे तो हमारी एक साइड से पट्टी थोड़ी उठी हुई दिखेगी। वो हमारे लिए एक न्यू डिज़ाइन का काम करेगी। अब हमने जो हार्ट बना के तैयार किए थे उन्हें हम हमारे ब्लाउज में अटैच कर देंगे। इसे हम सुई से अटैच कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेंटर में एक हार्ट लगाएंगे, उसके बाद हम उसके पास में लगाएंगे। उनका हमें सेंटर पॉइंट एक ही देना है, क्योंकि इसके ऊपर हम एक नग लगा सकें और हमारी डिजाइन को कंप्लीट कर सकें। अब हमने जो पट्टी वाली डिजाइन लगाई थी उसके किनारे पर हम लेस लगा देंगे। इस तरह हम दूसरी तरफ भी लेस लगा देंगे। लेस हमें इस तरह लगाना है कि हमारा सेंटर पॉइंट एक ही आना चाहिए डिजाइन का और पट्टी का। हम हमारे गले के किनारे पर भी लेस लगा लेंगे। गले पर लेस लगाते टाइम हमें किसी भी तरह का छोर नहीं देना है। हमें एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी तरफ हमारी लेस को कंप्लीट करना है। हम हमारी डिज़ाइन के सेंटर में एक नग लगा देंगे। इसी के साथ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आई हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।